स्वागत है आप सभी का प्रेप पे। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। यानी कि अब हम आ गए इस प्रोसेस पे जहाँ पे हम डाइजेशन के बारे में पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आइए देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो अगर डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी द प्रोसेस बाय विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब और असिमिलेटेड बाय द बॉडी। यानी कि डाइजेशन का हम सिंपली आपको बता सकते हैं द सिंपलर ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनसाइड द कैविटी। ओके, यानी कि सिंपली जो डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट होता है जब भी हम किसी फूड को लेते हैं और उसका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होके उसके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके वेस्ट को हटा देना ही डाइजेशन होता है। ये इसका पूरा होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो डाइजेशन के आपको यहाँ से हम एक बात बता दें तो the process by which food is converted into a substance that can be absorbed or assimilated by the body is known as digestion and the mechanical and chemical breakdown of food into nutrients। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन कह रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकली तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि हम फूड को सबसे पहले अपने मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं तो वो छोटे छोटे फॉर्म में आ जाते हैं और उसके साथ साथ उसमें उसका केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है। केमिकल ब्रेकडाउन जब मैं आपको डाइजेशन का बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन जब फूड का होता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में तो वो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फोर में मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स। तो ये जो फोर मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं फूड में, ठीक है, यानी ये इनका ही ब्रेकडाउन होगा बाद में। broken down into a smaller molecule of nucleotide, amino acid, simpler sugar and fatty acid। तो आप इसको ध्यान देंगे तो ये देखेंगे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है यानी ये प्रोटीन किससे बनने होते हैं, अमीनो एसिड्स में। यानी ये मैक्रोमोलिक्यूल स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है उनका, फिर इनका ब्रेक डाउन होगा तो ये बीइंग एब्जॉर्ब लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड ड्यूरिंग डाइजेशन। तो ये प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक बड़े मॉलिक्यूल के फूड के पार्टिकल से डाइजेस्ट होते होते उसके सिर्फ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी बाकी की चीज़ों को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह छोड़ देता है, हटा देता है। ठीक है, तो डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ingested फूड इनटू अ सिंपलर फूड मॉलिक्यूल with the help of digestive enzymes for absorption by the body। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू अ न्यूट्रिएंट्स, देयर आर फोर मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड। न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, फैट्स हैं। तो इनका जब ब्रेकडाउन हो रहा है इसमें, फिर इनका इसमें हो रहा है, तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, एंजाइम्स के, फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी। द डाइजेस्टिव सिंपलर फूड मॉलिक्यूल हेल्प इन ग्रोथ, टिश्यू बिल्डिंग एंड जनरेटिंग एनर्जी फॉर द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है इससे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है। यानी ये पूरा फंक्शन पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल को बिल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन। यानी सिंपली डाइजेशन से आप यही समझ सकते हैं कि एक फूड का मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन दोनों होता है। ठीक है, यानी मैकेनिकली और केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। ठीक है, इस टर्म्ड एज डाइजेशन। ये प्रोसेस में इंक्लूड होगा डाइजेशन के। वैसे तो डाइजेशन कहना है कि सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन है, बट इसका प्रोसेस उतना ही बड़ा है। ठीक है, उसमें चीज़ें पढ़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं कि डाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात जब आप करेंगे तो इंट्रासेलुलर यानी कि ये यूनिसेलुलर में होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मल्टी सेल्स में होंगे। इंट्रासेलुलर वो होंगे जिनमें क्या होगा कि कोई कैविटी नहीं होगी, एक सेल के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, वो हम इंट्रासेलुलर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रासेलुलर अमीबा में, यानी अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उसमें जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। तो इंट्रासेलुलर कहने का मतलब ये यूनिसेलुलर में, यानी कि इनमें कोई कैविटी नहीं होगी, इनमें डाइजेशन सेल के अंदर ही हो जाएगा, उसे हम इंट्रासेलुलर कह देंगे।
लेकिन अगर हम बात एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की करेंगे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हमेशा एक कैविटी होगी, ठीक है? जैसा मैमल्स में, ह्यूमन्स में एक प्रॉपर यानी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे आप, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखेंगे, उनमें होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि हम में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है? तो इंट्रासेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। जैसा कि ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हैं इंगेशन का, डाइजेशन का, अब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन एंड देन इगेशन का। तो अगर इंजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपली एक फूड पार्टिकल देख रहे हैं। फूड पार्टिकल क्या करेगी कि बॉडी के पास वो कंट्रक्टाइल वक्यूल होगा, उसके हेल्प मतलब ये यहाँ पे फूड को स्यूडोपोडिया की हेल्प से इनटेक करेगा, ठीक है? फूड पार्टिकल को कंट्रक्टाइल वक्यूल में, यानी ये फूड को स्टोरेज कहते हैं इसका, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप फूड पार्टिकल को देख रहे हैं, ये इसका प्रोसेस क्या है, इंगेशन का है, यानी कि ये सिर्फ अंतर्ग्रहण कहते हैं इंगेशन को हिंदी में, यानी कि ये फूड को इनटेक कर रहा है स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ये स्यूडोपोडिया फूड को अंदर ले रही है, ठीक है? तो यहाँ पे इंगेशन का प्रोसेस खत्म हो के जहाँ वो फूड एंटर करता है उसके बॉडी में, वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इंगेस्टेड फूड पार्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसोसोम से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे ये फूड वॉक्यूल क्या होगा कि ये इसको अंदर ले रहा है, वो अंदर चला गया। फिर यहाँ पे इसका ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, यानी कि जितने भी इसमें फूड में न्यूट्रिएंट्स होंगे ये उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, फिर उसको छोड़ने लग जाएगी उसके दूसरे पार्ट्स को। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे वो उनको इगेट कर देगी, यानी वो उनको एक्सक्रीट कर देगी, और ये जो उसके इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ले चुकी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार का इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है अमीबा में। सिर्फ अमीबा में ही नहीं, बाकी बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होते हैं। तो ये प्रॉपर था इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मेथड। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन वो होता है जिसमें किसी भी मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड इनटू अ न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो जब ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जिसमें कि एक से बड़े फॉर्म से फूड मॉलिक्यूल के टूटते टूटते सिंपलर फॉर्म में लेके उनके न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करके उनके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी इनटेक करती है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का। फिर ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम आगे दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया हो कि डाइजेशन क्या होता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में डिफरेंस यही है कि इंट्रासेलुलर में कोई कैविटी नहीं होती, सेल के अंदर होता है डाइजेशन, और वो यूनिसेलुलर में होता है, ठीक है? जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में एक प्रॉपर कैविटी यानी प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होगा, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कह देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जिस पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।